यह कलिकाल में कल्प वृक्ष की यात्रा है। उत्तर देते हुए हर प्रश्न यक्ष की यात्रा है। नहीं यह प्रत्यक्ष परोक्ष की यात्रा है, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की यात्रा है। यह वेद से वंदित हर नियम की यात्रा है। यह वेद से वंदित हर नियम की यात्रा है। यह स्वार्थी मैं के समक्ष वयम की यात्रा है। यह साधनों के सामने साधनम की यात्रा है। यह दृढ़ निश्चयी पूर्णता संयम की यात्रा है। यह काम से निष्काम की यात्रा है। यह राम से श्री राम की यात्रा है। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं श्री राम यात्रा के इस नवीन संस्करण में। प्रिय दर्शकों, श्री राम यात्रा के पिछले संस्करण में भगवान श्री राम के जन्म के, भगवान श्री राम के अवतरण की सुंदर कथा, सुंदर प्रसंगों का हमने रसास्वादन किया। भगवान का अवतरण हो गया। देवताओं की मनोकामना जो की थी कि भगवान श्री राम का अवतरण हो, भगवान विष्णु का अवतरण हो इस धरती पर मनुष्य रूप में, वो अवतरण हो गया। अवतरण के 10वें दिन महाराज दशरथ ने मनुष्य के जन्म का जो पंचम संस्कार है, 16 संस्कारों में से जो सनातनी परंपरा के 16 संस्कार हैं, उनमें जो पंचम संस्कार है नामकरण संस्कार, उसके निमित्त गुरुदेव को स्मरण किया, गुरुदेव को आग्रह किया, उनको आमंत्रण भेजा। गुरुदेव पधारे। बंधुओं, नामकरण जीवन में बहुत महत्व रखता है। भगवान श्री राम की यह प्रेरणा कथा, भगवान श्री राम की यह यात्रा हम सबको बहुत संदेश देती है। मनुष्य के जन्म के साथ उसके नामकरण का विशिष्ट महत्व है। कोई व्यक्ति अगर ना भी हो, पर्टिकुलर एक स्थान पर उपस्थित ना भी हो, उसका नाम आ जाए तो उस व्यक्ति को उपस्थिति वहां रेखांकित हो जाती है। यानी मनुष्य के होने के बराबर ही उसके नाम होने का भी महत्व है। इसलिए हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसका नाम होना चाहिए। लेकिन नाम कब होना चाहिए? जन्म के, सनातन परंपरा कहती है कि जन्म के 10वें दिन या 10वें दिन, 15वें दिन, अलग अलग वर्ण के अनुसार उसका विधान है, या 30वें दिन नामकरण का संस्कार होना चाहिए। लेकिन आजकल आधुनिक परंपरा में देखते हैं कि जन्म के पूर्व तो ठीक है, माता पिता के विवाह के पूर्व भी बच्चों के नाम सोच लिए जाते हैं। और नामकरण भी कैसे होते हैं? चिंटू, पिंटू, जिम, पतूता, कैसे कैसे नामकरण होते हैं जिनका व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारा धर्म का चिंतन कहता है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी गुण धर्म को रेखांकित करे, किसी भगवत नाम के स्मरण को रेखांकित करे, ताकि उस नाम के अनुरूप हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व निर्मित हो। उस नाम की परिधि में, उस नाम के आभा की परिधि में हमारा व्यक्तित्व निर्मित हो और हम उसी प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए जीवन बीते। जब हमारा नाम व्यर्थ का होता है तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। अब भगवान के अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, चारों भाइयों के रूप में अवतार हुआ है, तो उनके नामकरण कैसा हो, उसके लिए गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया है। मानो यह कथा हमें यह संदेश देती हो, यह प्रेरणा देती हो कि नामकरण का जो शुभ कार्य है वह किसी गुरु परंपरा के व्यक्ति के हाथों से संपन्न होना चाहिए। हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे मिलने वालों को कई बार तो मकान के किराएदार नामकरण करके चले जाते हैं, लेकिन नामकरण का अधिकार गुरु परंपरा से आए हुए लोगों को है। गुरु परंपरा से नामकरण हो और वैसा नामकरण हो जैसा सनातनी परंपरा जो है संदेश संकेत करती है, तो मनुष्य का जीवन सार्थक और सफल होता है। अब गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव को बुला करके भी ऐसे नहीं कहा महाराज दशरथ ने कि आप नामकरण कर दीजिए आकर के। उनकी विधिवत पूजा की है, उनको विधिवत सम्मान किया है। उनका तिलक बंधन करने के बाद फिर उनसे आग्रह किया कि प्रभु नामकरण करिए। बाबा तुलसी चौपाई कहते हैं, करी पूजा भूपति असभाका, धरे नाम जो मुनिगण राखा। इन ऐसे नाम रखिए जो आपने गुण रखे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जिनके आशीर्वाद से इन पुत्रों का जन्म हुआ है, इन सुतों का जन्म हुआ है, उन्होंने कोई नाम गुण रखे होंगे। और हम भी जानते हैं कि नाम गुरुदेव सोच लेते हैं जब हम उनके पास जाते हैं। तो फिर गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव का उवाच है कि इनके नाम अनेक अनूपा। कितने नाम हैं, कितने नाम है उनके? इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। पर मैं अपनी मति से एक नाम दे देता हूं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रिलोक सुपासी। जो आनंद की सुख राशि है, स्वयं आनंद की राशि है, जो सो सुख दाम राम असनामा। नामकरण हो रहा है यहां पर, सो सुख दाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यह नाम और उनका व्यक्तित्व पूरे अखिल ब्रह्मांड को, अखिल सृष्टि को विश्राम देगा।
एक अद्भुत आयाम देगा। और मैं कहता हूं कि दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जैसा नामकरण भगवान श्री राम का, भगवान विष्णु के इस अवतार का, नर रूप के अवतार का गुरु वशिष्ठ ने किया। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा कोई दूसरा नाम ही नहीं है जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है, 3 बार किसी घटना पर निकलता है राम 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 तो संवेदना है, बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता सिद्धि है और राम नाम की सिद्धि जिंदगी की सार्थकता है। कितना सुंदर नाम दिया। भाषाकार ये कहते हैं, व्याकरण के अध्येता ये कहते हैं कि षकार का अर्थ होता है प्रकाश और मां का अर्थ होता है मेरे अंदर। जो प्रकाश मेरे अंदर का प्रकाश है वही राम है। रमन्ति ति रामा, जो सब में रमते हैं वो राम है, जो रोम रोम में रहते हैं वो राम है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करते हैं वह राम है। और इसी तरह कहा गया कि रमते योगी तो यस्मिन, राम अर्थात योगी जनों के अंदर जो रमते हैं वही राम है। ऐसा सुंदर नामकरण किया है, जो सब में रमण करते हैं ऐसा नामकरण किया है गुरुदेव ने भगवान श्री राम का। दूसरा नामकरण होता है दूसरे सुत का, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत भक्ति का प्रतीक है, भरत मोक्ष का प्रतीक है। जैसा कि जन्म के साथ मैंने कहा था इस श्री राम यात्रा में, भरत जो सबको हंसमुख स्वभाव, भरत नाम के अनेक अर्थ कहे गए हैं। हंसमुख, सबका जो है सबको हंसाने वाले, सबको आनंद देने वाले, गंभीर भी हैं और उदार भी हैं, सक्षम समर्थ नाम भी है और सबके साथ मित्रता जो करते हैं, सब में रत हो जाते हैं, वह भरत नाम। ऐसा सुंदर नाम भरत जी का पड़ता है, भरत जी का गुरुदेव देते हैं। तीसरा नामकरण करते हैं, जाके सुमरनते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद के प्रकाश की तरह चौथे सुत का नामकरण करते हैं, जो है शत्रुघ्न के रूप में उनका नाम होते हैं कि जिनका स्मरण मात्र करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अब शत्रुओं के नाश की भी अपनी एक अलग अलग धारणा हो सकती है। किसी से शत्रुता का नाश हो जाना भी शत्रुओं का नाश है और किसी शत्रु का नाश हो जाना भी शत्रुओं का नाश है। चौथा नामकरण करते हैं अंत में, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तह राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी जिसके मन में राम की सेवा का लक्ष्य है, किसी दिव्य राष्ट्र की सेवा का लक्ष्य है। हम सबकी भूमिका, मैं कहता हूं कि इस कथा में, इस यात्रा में हमारी जो भूमिका है वह लक्ष्मण की रूप में होनी चाहिए, जिसके मन में राम की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का और सेवा का लक्ष्य हो। उस लक्ष्य को लेकर के चलने वाला उदार नाम होता है लक्ष्मण का, जो चौथे भाई के रूप में, लेकिन राम जी के साथ संलग्न कर रहने के कारण उनको लक्ष्मण नाम कहा गया। जो है लक्ष्मण, और उनका नाम पहले लिया जाता है चूंकि वो भरत जी से छोटे हैं, लेकिन उनका नाम राम जी से संलग्न सदैव साथ रहने के कारण राम लक्ष्मण जैसा कहा जाता है कि राम लक्ष्मण। तो बंधुओं, श्री राम यात्रा में आज भगवान के जो अवतार हैं उनका नामकरण हुआ है, पंचम संस्कार हुआ है। अब आगे कौन कौन से संस्कार, क्योंकि 16 संस्कारों की यात्रा है यह, और यह 16 संस्कारों की यात्रा किस किस विधि विधान से, वेदोक्त ढंग से चलती है और फिर जाकर के अपने दिव्य लक्ष्य को, मनुष्यता के लिए एक वेद का प्रकाश, वेदमयी जीवन का प्रकाश ही श्री राम का अवतार है। उस यात्रा के मध्य में उस उदात्त चरित्र को रख करके हम चिंतन मनन करेंगे। यह श्री राम यात्रा आपके मध्य में चलेगी। लेकिन आज समय है उन कवियों को सुनने का, उन कवि सिद्ध वाणियों को सुनने का जो श्री राम यात्रा में आज हमारे साथ रथी बन करके इस राम यात्रा को और आगे ले जाने के निमित्त बने हैं। मैं परिचय कराता हूं। आज की श्री राम यात्रा के इस नवीन संस्करण में हमारे साथ 2 नवीन काव्य स्वर या काव्य सिद्ध कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज मैं बहुत हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि श्री राम यात्रा में के इस पूरी संकल्पना में हमने जैसा जैसा सोचा था, किन महाकवियों को, किन कवियों को, किन वाणियों को इस राम यात्रा में जोड़ करके इस पूरी संकल्पना को सार्थक करना है, उसमें यात्रा की संकल्पना के साथ ही मेरे मन में जो नाम था वो था श्री प्रकाश पटेरिया हृदेश, जो बुंदेलखंड के छतरपुर से हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं और अनेक महाग्रंथों के, अनेक ग्रंथों के, अनेक महाकाव्यों के, खंड काव्यों के रचयिता हैं।
देश के सुप्रसिद्ध सुधन्य नाम, कवि सम्मेलन जगत का एक बहुत ही सिद्धस्थ नाम हुआ करते हैं, साहित्य जगत का एक बहुत आदरणीय नाम हुआ करते हैं श्री प्रकाश पटेरिया हृदय जी। आज की श्री राम यात्रा में हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी वाणी से आज हम इस श्री राम यात्रा को और अधिक जो है धन्य बनाने की कोशिश करेंगे और अधिक समृद्ध करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में हमारे साथ एक युवा कवि, जो बहुत अध्ययनशील युवा कवि हैं, वीर रस लिखते हैं, गीत लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, छंद लिखते हैं। नाम होता है श्री नीतेश व्यास, जो रायसेन मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में है। उनका भी श्री राम यात्रा में आज हम स्वागत करते हैं। और मैं आग्रह करता हूं श्री नीतेश व्यास से कि आज की श्री राम यात्रा में वह अपने भगवान श्री राम के चरणों में भावांजलि, शब्दांजलि, पुष्पांजलि जो भी अर्पण करना चाहें करें। श्री नीतेश व्यास। न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम, प्रणाम। आज की इस राम यात्रा में मुझे साक्षी होने का अवसर मिला। आदरणीय दादा प्रकाश पटेरिया जी की उपस्थिति है और सुमित भैया का संचालन और उनका आदेश। तो इस बीच मेरे बीच अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान प्रभु श्री राम से संदर्भित कुछ मुक्तक है और वो आप तक है। आप भी जुड़िएगा, सुनिएगा, और क्या आप भी ऐसा सोचते हैं तो महसूस कीजिएगा। प्रस्तुत है। जिंदगी रोशन है जिनसे, ऐसा पावन नाम है। जिंदगी रोशन है जिनसे, ऐसा पावन नाम है। सारे तीर्थ वो ही है, वो ही तो चारों धाम है। सारे तीर्थ वो ही है, वो ही तो चारों धाम है। मन के प्रश्नों में सदा उत्तर बने सबके वही। मन के प्रश्नों में सदा उत्तर बने सबके वही। ऐसे मर्यादा के पालक अपने दाता राम है। ऐसे मर्यादा के पालक अपने दाता राम है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इसी क्रम में कुछ मुक्तक और हैं, आप तक सुनिएगा। स्वागत है। प्रभु राम के संदर्भ में क्या है कि जगत को संस्कृतियों का दिया संदेश भारत ने। जगत को संस्कृतियों का दिया संदेश भारत ने। हुए जब देश दिग्भ्रमित दिए निर्देश भारत ने। हुए जब देश दिग्भ्रमित दिए निर्देश भारत ने। दिए हैं विश्व को नेता कई और वैज्ञानिक भी। दिए हैं विश्व को नेता कई और वैज्ञानिक भी। सदा मानस के मंत्रों से दिया उपदेश भारत ने। सदा मानस के मंत्रों से दिया उपदेश भारत ने। इसी क्रम में एक मुक्तक और कि वतन की नींव है जो वह वतन के काम आते हैं। वतन की नींव है जो वह वतन के काम आते हैं। कथा बलिदान की होगी तो पहले नाम आते हैं। कथा बलिदान की होगी तो पहले नाम आते हैं। दिखे जब धर्म पे संकट तो शस्त्रों को उठाते हैं। सदा रावण का वध करने धरा पर राम आते हैं। सदा रावण का वध करने धरा पर राम आते हैं। बहुत अच्छे नीतेश, वाह 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 वाह। और रघुकुल वंशियों का, क्षत्रियों का इसमें क्या योगदान है इस पंक्ति में समाहित है। सुनिएगा आप सब भी कि लंक विध्वंस करने की कला है रामदूतों में। लंक विध्वंस करने की कला है रामदूतों में। पढ़ा इतिहास जब हमने कहा है सब सबूतों ने। पढ़ा इतिहास जब हमने
कहा है सब सबूतों ने। सनातन धर्म को छेड़ा किसी ने प्रश्न चिन्हों से, सनातन धर्म को छेड़ा किसी ने प्रश्न चिन्हों से। दिए हैं शस्त्रों से उत्तर हमारे राजपूतों ने, दिए हैं शस्त्रों से उत्तर हमारे राजपूतों ने। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जय श्री राम। तो बंधुओं, ये थे श्री नीतेश व्यास, जिन्होंने सुमधुर कंठ से भगवान श्री राम और उनके रघुवंश के जो प्रताप है, उसका जो गुणधर्म है, उसके बारे में बहुत सुंदर कंठ से उन्होंने मुक्तक पढ़े। हमारे बीच में श्री राम यात्रा में सम्मिलित हुए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब श्री राम यात्रा को एक उत्कर्ष शिखर पर हम ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि श्री राम यात्रा की संकल्पना में कुछ एक नाम मेरे ध्यान में थे कि इनके मुखारबिंद से, इनके कलम से, इनकी वाणी से जो कुछ लिखा पढ़ा गया है, उस इस श्री राम यात्रा में सम्मिलित करके इस श्री राम यात्रा की सार्थकता को हम और समृद्ध करेंगे, इस यात्रा को और समृद्ध करेंगे। उसमें नाम था श्री प्रकाश पटरिया जी का। आज हमारा सौभाग्य है कि वह श्री राम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे मध्य में आए हैं और आज अपने विचार पुष्प इस श्री राम यात्रा में, अपने छंद, अपनी कविताएं हमारे साथ आप सभी के समक्ष, आप सभी के लिए सुनाएंगे और हमें श्री राम नाम के इस रस में, श्री राम नाम के रस से जो यश है, उस यश में सरोबार होने का अवसर देंगे। मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूं श्री प्रकाश पटरिया, हृदय छतरपुर मध्य प्रदेश। अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करता हूं। अश्विनी मिश्रा जी जो इस कार्यक्रम की संकल्पना जिन्होंने अपने हृदय में संयोजित की है, श्री राम का इस यात्रा में शामिल होना, यह सौभाग्य है मेरा। सुमित के संचालन में यूं तो अनेकों बार काव्य पाठ किया है, लेकिन यहां श्री राम काव्य यात्रा में काव्य पाठ करना मेरे लिए भी सुखद है और शायद मेरे सुमित के लिए भी सुखद होगी। मैं अपनी बात को, अपने काव्य पाठ को इन पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं। जहां जन्म लिया हृदयेश जग पालक ने, माना विश्व ने की ऐसा धाम नहीं दूसरा, माना विश्व ने की ऐसा धाम नहीं दूसरा। जनकपुरी में रघुनंदन की छवि देख, लगा जैसे ऐसा छवि धाम नहीं दूसरा। जनकपुरी में रघुनंदन की छवि देख, लगा ऐसा कोई छवि धाम नहीं दूसरा। ये पंक्तियां देखें। नाम लिखे तैरे, नाम लिखे जब तैरे पत्थर, तो ऐसा लगा राम के समान कोई नाम नहीं दूसरा। और सिंधु तट राम की विनय देखो, ऐसा लगा राम जैसा होगा कोई राम नहीं दूसरा, राम जैसा होगा कोई राम नहीं दूसरा। उस राम का जब जन्म हुआ, उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब जन्म लिया, अयोध्या की वो पावन भूमि धन्य हो उठी। और राम जब प्रकट हुए मां कौशल्या के सामने, तो राम ने कहा, कौशल्या ने जब राम को देखा और राम ने कौशल्या को देखा, तब हमारा राम कहता है, मैं एक छंद प्रस्तुत करता हूं कि कौशल्या समक्ष हो प्रकट ब्रह्म ने कहा, मां वसुधा की वेदना मिटाने आ गया हूं मैं। कौशल्या समक्ष हो प्रकट ब्रह्म ने कहा, मां वसुधा की वेदना मिटाने आ गया हूं मैं। सतरूपा रूप में जननी जो दिए थे वर, वचन वे अपने निभाने आ गया हूं मैं। सतरूपा रूप में जननी जो दिए थे वर, वचन वे अपने निभाने आ गया हूं मैं। जिस दिव्यता के दर्श पाना चाहते हैं शिव, माता वही दिव्यता दिखाने आ गया हूं मैं। जिस दिव्यता के दर्श पाना चाहते हैं शिव, माता वही दिव्यता दिखाने आ गया हूं मैं। और जिसके लिए तरसती है यह सारी सृष्टि, माँ का वो मधुर प्यार पाने आ गया हूं मैं। जिसके लिए तरसती है यह सारी सृष्टि, मधुर प्यार पाने आ। जिस कक्ष में वो अखिल ब्रह्मांड नायक प्रकट हुआ, तो कोटि अंशुमान करोड़ों सूर्यों की तरह कि कोटि अंशुमान जैसा छा गया प्रकाश,
मानो कोई तेज पुंज प्रकटा हो अंधकूप में। कोटि अंशुमान जैसा छा गया प्रकाश, मानो कोई तेज पुंज प्रकटा हो अंधकूप में। कौशला अचंभित न बोल सकी कुछ देर, खोई थी प्रभु के मन मोहक स्वरूप में। खोई थी प्रभु के मन मोहक स्वरूप में। चेतनता जागती तो सोचती कि बोलूं, पर दूसरे ही पल पुनः खो जाती अनूप में। और माता कौशला की मन भावना समझ कर सुर भूप हो गए प्रकट बाल रूप में। माता कौशला की मनोभावना समझ कर सुर भूप हो गए प्रकट बाल रूप में। ऐसा अखिल ब्रह्मांड नायक जब जन्म लेता है तो सारे लोग उसके दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं। हमारा महाकाल, हमारा बाबा विश्वनाथ, हमारा त्र्यंबकेश्वर अपने स्थान को, अपने कैलाश को छोड़कर के अयोध्या की ओर चल देता है। और जब अयोध्या में शिव पहुंचते हैं, दासी आने का कारण पूछती है। शिव आने का कारण बताते हैं कि बड़ी महारानी के पुत्र के दर्शन करना है। और दासी जब महारानियों को बताती है तो महारानी कैकेयी कहती है सबसे पहले कि दासी, मैं अपने राम को बाहर नहीं भेजूंगी, मैं अपने राम को राजमहल के बाहर नहीं भेज सकती। क्यों? इसलिए पता नहीं कौन सा योगी आया, कोई जादू टोटका कर दे मेरे राम पर। तुम ऐसा करो, मेरे भरत को ले जाओ। तो लोगों ने कहा कि राम और भरत में अंतर तो है, लेकिन महाकवि तुलसी कहते हैं कि राम और भरत एक ही अनुहारी, एक जैसे हैं। तब कैकेयी कहती है, दासी मेरा राम रूप रंग में भरत समो, दोनों एक जैसे मात्र हैं विलग नाम के। दासी मेरा राम रूप रंग में भरत समो, दोनों एक जैसे मात्र हैं विलग नाम के। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पर्याय, दोनों उजियारे हैं हमारे इस धाम के। ये पंक्तियां देखें, दोनों का स्वभाव हाव भाव है प्रभाव एक, दोनों छवि धाम दोनों पुंज हैं ललाम के। और राम के समान सुत भरत को देख कर योगी समझेगा दर्श कर लिए राम के। योगी समझेगा दर्श कर लिए राम के। दासी ने भरत को उठाया और जब भगवान शिव के सामने वो भरत को ले गई, तब क्या हुआ? तब भगवान शिव ने जब देखा तो भगवान शिव कहने लगे, भगवान शिव ने कहा, दासी शायद इस राजमहलों के लोग ये नहीं जानते कि कौन आया है दर्शनों के लिए। शिव ने क्या कहा? कुछ देर तक तो शिव खड़े खड़े सोचते रहे कि कहूं या ना कहूं। फिर वो कहते हैं कि दासी कि तीनों महारानियां ये जानती नहीं है तथ्य, हम हैं महान योगी ज्ञाता तीनों काल के। तीनों महारानियां ये जानती नहीं है तथ्य। ऊपर की पंक्ति कि दासी गोद में भरत को उठा के लाई द्वार, मुस्कान वधेरों पे छाई महाकाल के। दासी गोद में भरत को उठा के लाई द्वार, मुस्कान वधेरों पे छाई महाकाल के। कैकेयी के सुत को निहार कर बोले शिव, दासी इन महलों के लोग हैं कमाल के। तीनों महारानियां ये जानती नहीं है तथ्य, हम हैं महान योगी ज्ञाता तीनों काल के। और कहो रानियों से छल करे ना करा दे दर्शन, कोटि काम छवि धाम कौशला के लाल के। कहो रानियों से छल करे ना करा दे दर्शन, कोटि काम छवि धाम कौशला के लाल के। इस तरह के प्रभु श्री राम के लिए कुछ लिखना, उनके चरणों में शब्द सुमन अर्पित करना मेरे जैसे छोटे कवि की औकात नहीं थी। माँ की कृपा से जो उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर सका, पुनः प्रणाम करता हूँ अखिल ब्रह्मांड नायक के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ छंद और, एक आध दो छंद और समर्पित करता हूँ। हमारी माँ जानकी मिथिला दुलारी अशोक वाटिका में बैठी है हरण के पश्चात। मुझ जैसे कवि से किसी ने पूछा कि अशोक वाटिका में रहकर के सीता अपना समय कैसे काटती थी। ये छंद मैं आज का जो संचालन कर रहा मेरा पुत्रवत सुमित को समर्पित करता हूं कि शोक का हरण
किया करती थी जो अशोक वाटिका से अवध का धाम देख लेती थी। शोक का हरण किया करती थी जो अशोक वाटिका से अवध का धाम देख लेती थी। और कहां कहां हृदय ठहरे कृपा निधान, एक करे एक सारे ठाम देख लेती थी। सिया अपने पिया के चरणों का ध्यान धर, 8 घड़ियों में 8 याम देख लेती थी। सिया अपने पिया के चरणों का ध्यान धर, 8 घड़ियों में 8 याम देख लेती थी। सीता परिणीता ऐसी पावन पुनीता थी जो कहां है हमारे प्रभु राम देख लेती थी। सीता परिणीता ऐसी पावन पुनीता थी जो कहां है हमारे प्रभु राम देख लेती थी। लोग हमारे राम पर आरोप लगाते हैं, लोग प्रश्न करते हैं। हमारे मां वाणी के पुत्रों ने भी कभी कभी प्रश्न किए कि राम ने बाली को छिपकर मारकर अन्याय किया है, राम ने छिपकर मारा, यह रघुवंशियों का धर्म नहीं था। और जब यही प्रश्न बाली ने हमारे राम से किया तो हमारे राम ने कहा, ए हो कपिराज, ए हो कपिराज, हम राम रघुवंश अंश, ध्यान रखते सदैव आनवान शान का। ए हो कपिराज, हम राम रघुवंश अंश, ध्यान रखते सदैव आनवान शान का। हृदयेषु ब्रह्म के विधान का हमें था ज्ञान, हृदयेषु ब्रह्म के विधान का हमें था ज्ञान, साथ में था ध्यान कपि श्रेष्ठ स्वाभिमान का। आकर समक्ष हम मार सकते थे पर घट जाता मान इससे तुम्हारे मान का। आकर समक्ष हम मार सकते थे पर घट जाता मान इससे तुम्हारे मान का। और जिस वरदान ने बनाया, जिस वरदान ने बनाया तुमको अजय, हमने रखा है मान उस वरदान का। जिस वरदान ने बनाया तुमको अजय, हमने रखा है मान उस वरदान का। अंतिम छंद एक पढ़ता हूं। राम पर सबने लिखा, मां बीणा वादनी की कृपा से मैंने भी जो लिख दिया। एक छंद पढ़ना चाहता हूं, केवल कहना चाहता हूं, ये छंद सुने कि राम का चरित्र जिसने भी लिखा धन्य हुआ, राम का चरित्र जिसने भी लिखा धन्य हुआ। हृदयेषु विश्व वृक्ष, हृदयेषु विश्व वृक्ष के लिए तना दिया, हृदयेषु विश्व वृक्ष के लिए तना दिया। और मरा मरा जपा वाल्मीकि ने तो राम जी ने ब्रह्म के समान वाल्मीकि को बना दिया। उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाकवि तुलसी भी कहते हैं, हमारा सुमित उसी चौपाई को पढ़ रहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं फिर कहूँगा, मेरी औकात नहीं है राम के चरण की, राम के लिए कुछ लिखने की। जो कुछ माँ ने लिखवा दिया मैंने समर्पित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंधुओं, श्री प्रकाश पटरिया जी ने जिस अलग अलग पृष्ठभूमि पर जो छंद सुनाए हैं, निश्चित रूप से ही ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम की अद्भुत कृपा उनके ऊपर, वहां शारदे की अद्भुत कृपा उनके ऊपर, उनकी वाणी उनकी कलम पर है, जिस कारण से उन्होंने ऐसा ऐसा सोच करके, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं बोलते हैं, भगवान कवियों के माध्यम से हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा, हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश भेजते हैं। और ऐसे कवियों, ऐसी सिद्धस्थ कवियों की वाणी से ही वो सब प्रसंग, वो सब संशय जो मनुष्य के मन में उठते रहते हैं, चाहे बाली वध को लेकर के हो, चाहे अन्य अन्य अवसरों पर भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनको लेकर के हो, कवियों की वाणी उन सब विस्मयों का, उन सब संशयों का निराकरण करती है। और ऐसे एक समृद्ध कलम का नाम श्री प्रकाश पटरिया होता है, जो आज हमारे मध्य में थे। अब श्री राम यात्रा का यह नवीन संस्करण यहां पर हम विराम देते हैं। अगले संस्करण में आप सभी से पुनः भेंट होगी। प्रार्थना फिर से आपसे वही है कि आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से मेरे मोबाइल नंबर 9424922056 पर अवगत कराएं। हमें बताएं कि श्री राम यात्रा का यह संस्करण आपको कैसा लगा, आप सभी के क्या सुझाव हैं, आप सभी को क्या और इस श्री राम यात्रा में सम्मिलित करने का हमारे लिए कोई सुझाव है तो अवश्य दीजिए। श्री राम यात्रा आपके बीच में अनवरत रहेगी न्यूज़ वर्ल्ड पर।